अच्छा, जैसे कि आप सब जानते हैं, अथ्या जो है इस फिल्म में एक एनआरआई से शादी करना चाहती हैं। अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। मैं यहाँ पे बैठे दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि उनकी शादी जो है वो बाहर हो, या किन्होंने चाहा था कि बाहर हो लेकिन यहाँ पे हो गई, या फिर किसी ने चाहा ही नहीं था लेकिन बाहर हो गई उनकी। तो ऐसे आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। कोई है हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? माई सेल्फ कविता, आई एम फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। मेरी शादी एक एनआरआई से हुई है। अच्छा जी, वाह। जब मेरी शादी की बात चली तो जितने रिश्ते आए वो सब एनआरआई के आए। पहले 2 रिश्ते में तो रिजेक्ट हुए रिश्ते, मेरे ताया जी ने मना किया। उनके हिसाब से एनआरआई से शादी करना मतलब इतने दूर से लड़की को लाना ले जाना ये सब कौन करेगा, हाथी पालने के जैसा इतना खर्चा करना। अच्छा जी। तो वो रिजेक्ट हुए। आपको सारे एनआरआई आए तो आप कुंडली की जगह पासपोर्ट भेजती थी क्यों? मतलब पर संजोग था, तीसरा भी जो रिश्ता आया वो एक एनआरआई का आया। अच्छा जी। और उस रिश्ते में मुझे लड़का बहुत पसंद आ गया। आए साथ में जो आपको पसंद आए? जी जी जी। कहाँ है? ये नमस्कार जी सर, कैसे हैं आप? तो अभी फिर आप कहाँ रहते हैं सर, कहाँ रहते हैं? जब हमारी एंगेजमेंट हुई उससे पहले ये सिंगापुर में थे। सिंगापुर से आए थे एंगेजमेंट के लिए। अच्छा, और शादी के टाइम कहाँ पे थे? शादी के बाद बैंकॉक में थे। तो फिर क्यों शादी की? सॉरी सॉरी। नहीं, बैंकॉक बड़ी प्यारी जगह है, बड़ी अच्छी जगह है, प्यारे लोग हैं, बैठे रहते हैं, मसाज करो जाके, एंजॉय। पर मुझे, मैं एक्चुअली जेन्युइनली मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप देखो थाईलैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो आप, बड़ी छोटी सी कंट्री है और तेल लगा लगा के कितना पैसा कमा लिया उन्होंने। पर क्या है, हम लोग कभी बाहर जाते हैं ना तो अपने देश के बारे में कोई बोले सडनली देशभक्ति जाग जाती ना। जैसे मैं बैंकॉक में था तो फुट मसाज करा रहा था, कहते वेयर आर यू फ्रॉम? मैं कहा आई एम फ्रॉम मुंबई, इंडिया। कहते हो इंडिया? कहते पुअर कंट्री। मैं कहा व्हाट? मैं क्या, मैं टिकट खर्च के बैंकॉक आया, तेल तेरे हाथ में, घुटनों की मसाज तुम करे तो हम कहां से पुअर हो? मैं कहा पर कभी कभी होता ना। चलिए भाई साहब बड़े प्यारे लग रहे हैं, थोड़े इनोसेंट से भी लग रहे हैं। इनोसेंट आदमी शादी करता है भाई साहब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। सर मेरा नाम योगेश है। अच्छा जी। मैं सूरत गुजरात से आया हुआ हूँ। अच्छा योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्या कहना चाहते थे? जब शादी उबाल मार रही थी। शादी उबाल मार रही थी? शादी के आप उबल रहे थे? सर दोनों एक ही चीज है। हाँ सर एनआरआई लड़की से शादी करने के फायदे बहुत है। कैसे, मतलब आपकी हुई एनआरआई लड़की के साथ? अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया। तो इंटरनेट नहीं था ना सर वो टाइम पे, तो पता था कैसे? सारे काम इंटरनेट के थ्रू थोड़ी होते हैं, मतलब यारी दोस्ती में, जान पहचान में भी होते हैं। नहीं, कोई था नहीं लेकिन सर। आपने वेट नहीं किया होगा ना, उबाले मार रही थी ना शादी की जरूरत, तो इसीलिए तो करना पड़ा ना फिर। अच्छा जी, तो फिर एनआरआई लड़की से शादी होती है तो सबसे बड़ा टेंशन जो हम आप लोग हमको होता है, शॉपिंग का खर्चा बच जाता है। ज्यादातर एनआरआई लड़की खुद कमाती है, खुद खर्चा करती है। ये तो है, अच्छी बात भी है। हाँ, और दूसरी बात, वो काम करेगी मैं काम करूंगा। हाँ। मिलेंगे सैटरडे संडे। हाँ। तो 5 दिन तो ककलाट चला जाएगा। हाँ। सैटरडे संडे मिलना है, दोनों को मालूम है, तो प्यार भी बढ़ेगा। राइट। तो सबसे ये दोनों चीज है जो सबसे अच्छी चीज है। तो इसी वजह से एनआरआई से करनी थी। हाँ। लेकिन हो गई अपने ही शहर में। तो अपने शहर में भी फायदे तो होंगे ही कुछ। अब सर बीवी पास में बैठी है, क्या बोलूं? सबको बोल दिया। आपको सर फायदे ही बताने पड़ेंगे ना, जो है नहीं वो आप भी जानते हैं। तो फिर मैडम जॉब करती है घर पे, हाउस वाइफ? नहीं वो हाउस वाइफ है। पर अब घर पे बड़े काम होते हैं सर, कभी आप घर संभाल कभी मैंने तो ये सोचा नहीं था कि ये ऐसे सोच रहे हैं। अगर पहले पता होता तो मैं शादी करती ही नहीं। ये तो शुक्र है भगवान ने ना ऐसी शक्ति नहीं दी कि हम दूसरे का मन पढ़ सके, नहीं तो गर्दनें उतर जाती यहाँ, बड़ा काम खराब होता, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। धन्यवाद सर शो में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नवाज भाई, अथ्या आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं जो हमेशा अक्सर फिल्म स्टार्स के बारे में होती हैं, पर हम हमेशा उनसे कंफर्म करते हैं, हम मानते नहीं सुनी सुनाई बातों पे। हाँ। अथ्या आपके पापा का होटल का बिजनेस भी है, तो एक अफवाह ये कि आप किसी भी होटल में जाके खाना खाती तो कोई आपसे पैसे नहीं लेता, स्टाफ बोल के निकल जाती हैं आप।
ये सच हो सकता है लेकिन सच नहीं है। मैं टिप भी देती हूँ। अच्छा, वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। नवाज भाई, एक अफवाह ये है कि एक्टर बनने से पहले जब भी आप किसी दुकान पे खड़े होते थे तो लोग आपको ही सेल्समैन समझ लेते थे। इज इट ट्रू? एक्टर बनने से पहले? हाँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैं कहाँ दुकानों पे खड़ा कहाँ होता था? हमारे यहाँ गांव में दुकानें कहाँ थी? दुकानें नहीं थी? तो नवाज भाई कैसे कुछ खरीदना खेत खलियान थे हमारे यहाँ। तो कुछ ऐसे सामान की जरूरत पड़े, कभी कुछ लेना जाओ तो कहाँ जाते थे आप? सामान मतलब किस तरह के सामान की? कोई भी, कोई टूथब्रश लेना हो, पेस्ट लेनी हो, कुछ। ये एक्चुअली कोई अफवाह, ये बेबुनियाद अफवाह है। बेबुनियाद अफवाह, ऐसा कुछ इसमें कोई दम नहीं है। अच्छा, आपके बारे में एक अफवाह है कि आप इतनी सुपरस्टिशियस है कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए हाँ। तो आप पूरे दिन गाड़ी रिवर्स में चलाती रहती हैं। ऐसे क्यों? वैसे बिल्ली रास्ता काट रहे हैं, क्यों है ऐसा? हाँ, सुपरस्टिशियस हूँ मैं। पर भाई, आप मानते हो कभी ऐसी, मतलब नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, मतलब क्या बिल्ली ने रास्ता काट दिया आप नहीं जाओगे? अरे बिल्ली का भी हक बनता है। हाँ, हक बनता है। बिल्ली भी तो आपका रास्ता काट सकती है। अरे अरे देखो साइड में जो इंसान आ रहा है। जैसे आपने नवाज भाई सुना है कभी? बचपन में मैं सुनता था कि सुबह सुबह बोलते बंदर का मुंह देख लो तो काम खराब हो जाते हैं। हाँ। पर आप मानते हैं इस बात को? ये भी मैं मानता नहीं हूँ, हालांकि लोग बोलते हैं कि बंदर का मुंह देख लो। तो बंदर बेचारा है ना, वो क्यों काम खराब करेगा हमारा? मैं वो दिख जाए और अच्छा होता है बंदर का मुंह देख। क्योंकि बंदर जो है ना इतनी सारी एक्टिविटीज करता है ना। हाँ, सबसे शरारती होता है। सबसे शरारती होता है। हाँ। तो आधी एक्टिंग तो उसी से सीख लो। ये बात सही है। ये जो अपना दिनेश ने गिटार पे, ये दिनेश ही किस्सा बताएगा। माइक दो जरा इसको। वो बंदर वाला किस्सा बताओ जरा। एक बंदर था, उसकी टांग खराब थी। क्या हुआ था? वो करके बताना कैसे बंदर धमकी दे गया था, सारा बताना है। हाँ, तो क्या हुआ था? कहाँ मिला था बंदर तुम्हें दिनेश? हम मत्था टेकने गए थे ना माता के। अच्छा। हमारे दोस्त से 4-5, एक बैलबान था उसमें। अच्छा, उसके बाद प्रसाद था बैलबान के पास। हाँ। तो बंदर छीनने आ रहे हैं। हाँ। उसने एक छोटे से बंदर को ऐसे कर दिया पहलवान ने। अच्छा। वो कहना एक मिनट ठहर जरा, कहना अभी आया हूँ ना। कितने तो सारे लेके आया, एक गुंडा सा बंदर ऐसे करके। अच्छा। वो उसने ऐसे इशारा कर दिया कहना भाई ये है। वो इधर से है, एक पहलवान के इधर से चपेड़े मारे हैं उसके। सारे बंदरों ने अटैक कर दिया। सभी वो ऐसे ऐसे हटे ना। फिर वहाँ पे शॉपकीपर जो उन्होंने बचाया अंदर डाल के, कहते अभी पहलवान को बचाया। हाँ, पहलवान को बचाया बंदों से। अरे वो पहलवान भी बहुत नेशनल लेवल का था। ओह, चलो उसका नाम मत लेना, उसका करियर खराब करोगे। नहीं, अब तो पुलिस में है। थैंक यू सो मच। बस देखो, सबसे मजेदार बंदर धमकी लगा, कहता इधर रुक, तू कहता। फिर लेके आया वो। कैसे बात करते होंगे है ना भाई? यही है बंदर एक दूसरे को कैसे बताते होंगे कि मेरा झगड़ा हुआ, तू भी चल। नवाज भाई, एक अफवाह ये आपके बारे में कि मिस लवली फिल्म से पहले आपने कभी रियल लाइफ में किसी नहीं किया था। ओ। नहीं, ये पब्लिसिटी के लिए किया था मैंने। ना किया, ऐसी बात नहीं, किस विस किया था पहले। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो मैंने, प्यार होता है ना अपना टाइम। हाँ। तो वो बोलते हैं कि ऐसा कर दो कि ये पहली किस है आपकी लाइफ की। हाँ। मैंने कर लो, ठीक है भाई। मैं क्या। भाई आई लव यू। थैंक यू भाई। अच्छा, एक अफवाह ये है कि आपके पापा के डर से लड़के आपको प्रपोज करने से डरते हैं। नहीं, पापा बहुत कूल है। वो तो आपको पता है ना? आपको पता। दोनों बोले। दूसरों को तो सुनील शेट्टी दिखता है ना, बड़े बड़े डॉलर। तो फिर हाँ, डरते हैं। डरते हैं? तो आपको गुस्सा नहीं आता? नहीं, अब क्या करूं? ओके, नवाज भाई, एक अफवाह ये है कि आप एक्टर बनने से पहले अपने दोस्तों के साथ रात को अपने एरिया की बिजली काट देते थे, जिससे अंधेरे में लड़कियों से आप मिल सकें और पकड़े ना जाएं। भाई इतने शरारती थे। बिजली वैसे ही आती नहीं थी हमारे यहाँ। आती थी 1 घंटे के लिए आती थी और उसका हम वेट करते थे, जैसे जाती थी तब जाके बात करते थे। अच्छा। हाँ, ऐसा लग रहा है बिजली एक लड़की का नाम है। बिजली आती थी, जाती थी, आती थी, जाती थी। हम उसका वेट करते थे। वो आती थी। हाँ। बिजली की तरह, मतलब करंट देके चली जाती थी। ऐसा होता है ना। काफी शॉर्ट सर्किट हुए लगते हैं आपके।
अच्छा, एक अफवाह ये है कि एक बार आपने अपनी कार में इतनी जोर से गाना गाया कि ड्राइवर नौकरी छोड़ के भाग गया। बिल्कुल नहीं। आप गा के बताओ थोड़ा ओह सा। गॉड, नहीं नहीं नहीं, फिर सब भाग जाएंगे। अच्छा, तो ये अफवाह है। नवाज भाई, एक अफवाह ये है आपके बारे में कि रोमांटिक सीन करते हुए आप जानबूझ के बार बार गलतियां करते हो ताकि आपको रीटेक करने में मजा आए। हाँ। क्यों ना लूं मजा। हाँ बिल्कुल तो भाई। वैसी लाइफ ड्राई है कहीं ना कहीं सीन्स में हम तो मौका खोजते हैं। आई लव यू ऑनेस्टी भाई। फिल्मों में मैंने देखा है, जैसे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी कैसे लड़की का डर जाते हैं, तो वो गांव में ऐसा ही रोमांस होता है, रॉ रोमांस जिसको बोलते हैं। ये होता है डर डर के मिल रहे हैं और लड़का लड़की ध्यान लड़का लड़की एक दूसरे पे कम होता है, इधर उधर ज्यादा देखते रहते, पुलिस ना आ जाए कहीं। अच्छा, ये बात मेरे को बड़े होके पता चली है कि अगर लड़का लड़की दो बालिग हैं तो आप मिल सकते हैं आराम से कहीं पे भी। हमें हमें वैसे पीटती रही पुलिस। हाँ। अब जैसे मुंबई में रात को 1:30 2 बजे लड़कियां लोकल ट्रेन में सफर करती हैं, कितनी अच्छी जगह है। लेकिन मुंबई में भी अगर आप जाओ और लड़का लड़की बैठे हो तो पुलिस उनको जीने नहीं देती। अच्छा। हाँ, या देख देख की क्या कर रहे हो बेचारों को। एक आध बार कभी आपके साथ ऐसा हो गया होगा, पर और मैं तो बॉर्ड आइलैंड में रहती हूँ, वहाँ तो बहुत आते हैं मिलने के लिए। मैम, आप और परमीत सब जब डेट कर रहे थे, कभी ऐसे पुलिस ने पकड़ा आपको? हाँ, पकड़ा। क्यों, क्या बोले आपको? गाड़ी का शीशा ऊपर होता है ना, वो एसी ऑन होता है, तो ठक 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 ठक, तो मैंने बोला ये आवाज, मैंने कहा म्यूजिक से तो नहीं आ रही। सडनली लोग चलो यहाँ से चलो। अब क्या पता है उनको हम तो शादीशुदा हैं। और वो बोल रहे चलो चलो यहाँ से चलो, क्या कर रहे हो, जाओ शादी जाओ। के बाद गाड़ी में क्यों बैठे थे, घर पे बैठ जाते? नवाज, तुम कभी पकड़े गए ऐसे? कभी? मैं? हाँ। नहीं पकड़ा नहीं, मैं इस मामले में बहुत तेज था। तो भाई, जैसे आप बोलते दुकान वुकान भी कोई नहीं थी, तो आप मिलते कहाँ थे ऐसे? कोई रेस्टोरेंट वगैरह तो होता नहीं होगा गांव में कोई? अब लाइट चली गई, अंधेरा है, किसी को क्या पता कौन कहाँ खड़ा है। अच्छा, मैंने आपके बारे में अफवाह सुनी है काफी। मेरे बारे में? एक आजकल एक ताजा अफवाह सुनी है मैंने। क्या? जरा एक फोटो दिखाओ। एक ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ ये खड़े हुए हैं। ये इंस्टाग्राम में भी देखी मैंने। हाँ, ये। हाँ, लेकिन ये सबसे पीछे जो ये कौन है? ये आप ही है ना? हाँ, मैं ही खड़ा हूँ एक्चुअली। वो सब कंगना और केकता, जैकलीन सब फोटो ले रहे थे। कर क्या रहे हो आप? मैं कुछ नहीं भाई, वो पिक्चर ले रही थी, मैंने फिर वैसे ही मन में आया, मैंने कहा कितना भी मशहूर हो जाओ, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है।